निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं निजस्त्रियाग्रे नगरीतमानसा कांतो जलोलकुंडला निशम्य गीतं वर्धनं निशम्य भगवान बांसुरी बजा रहे गाते तदनङ्गवर्धनं व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा आजग्मुरन्यो नमलक्षतोद्यमा स यत्र कांतो जवलोलकुंडला। भगवान आज यमुना तट पर, जहाँ पर आप लोग यमुना तट पर कथा सुन रहे हैं, यही रात महाराज यमुना महारानी चली आ रही है जमुनोत्री से और वृंदावन से होकर के आपके गढ़ा खास से जा रही हैं, आप पवित्र करते हैं। यमुना तट पर भगवान वेणु वादन कर रहे हैं। सभी गोपियां अपने अपने गृह कार्यों में लगी थी। सबको यही लग रहा है जैसे श्याम सुंदर बांसुरी बजा करके हमको ही बुला रहे हैं। कोई गोपी अपने पति के चरण दबा रही थी, कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी और कोई गोपी लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती जानते कि नहीं आप? माताएं तो जानती होंगी, पर लीपा पोती रात में नहीं कोई करता है। लीपा पोती का मतलब कोई कोई गोपी अपना श्रृंगार करके, यही लीपा पोती है। कहते गोभी इंद्रियैः कृष्ण रसम पिबति इति गोपी। जो 10 इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वो है गोपी। गोभी इंद्रियैः कृष्ण रसम पिबति इति गोपी। और सबको यही लग रहा है कि श्याम सुंदर हमें बुला रहे हैं। और जैसे भगवान की बांसुरी सुनी है, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी सभी गोपियां दौड़ पड़ी हैं। जैसे गंगा जो है महाराज सागर से मिलने के लिए तड़पती हैं, जैसे यमुना मैया गंगा से मिलने के लिए तड़पती हैं, ऐसे ही सभी गोपियां जो भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी हैं। और भगवान ने सभी गोपियों का, जैसे गोपियों का समूह गया है, भगवान ने देखा कि गोपियों का समूह चला रहा है। चारों तरफ से एक यूथ इधर से आ रहा है, एक यूथ गोपियों का इधर से आ रहा है। भगवान ने सभी गोपियों का स्वागत किया है। आओ गोपियों, भगवान कहते हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयं कथि प्रुतगमन कारणं। स्वागतं हि महाभाग प्रियस्य प्रियाणि ब्रजस्या नामयं कथि प्रुतगमन कारणं।
महाभागा। आओ देवियों, मैं श्री कृष्ण आप सबका स्वागत करता हूं। भैया सब गोपियां दौड़ रही हैं और भगवान ने कहा, स्वागत करते करते प्रभु ने पूछ लिया, ब्रूता गमन कारण, क्या बात है, आने का कारण क्या है? ब्रूता गमन कारणम, किस लिए आई हो यहाँ? सुखदेव जी कहते हैं, जैसे स्वागत करते करते भगवान ने प्रश्न कर दिया तो गोपियों ने जो सिर नीचे कर लिया और दाहिने अंगूठे से, दाहिने चरण के अंगूठे से पृथ्वी को पुरोदने लगी कि देखो तो पहले तो बुलाया इन्होंने और अब कह रहे क्यों आई हो? भगवान कहते हैं, रजन्ने सा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता। रजन्ने सा घोर रूप, ये रजनी रात्रि का नाम है, रजनी घनघोर रात्रि है और हिंसक जीव जंतु घूमते रहते हैं। तुमने सबका भय नहीं किया? जाओ लौट जाओ। अरे तुम लोग जो है पतिव्रता नारी हो। पतिव्रता नारी का परम धर्म है कि अपने पतियों की सेवा करे। रात्रि का घनघोर रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि, कहीं ऐसा तो नहीं शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा बड़ा सुहावना होता है, कहीं उसको देखने तो नहीं आई हो? गोपियों ने इशारा से ऐसे कहा, नहीं नंद नंदन, ऐसे शरद पूर्णिमा के चंद्रमा तो हमने बहुत देख लिए हैं। भगवान कहते हैं कि देखो, बाबा जी ने रामचरितमानस में कहते हैं कि एक कई धर्म एक व्रत नेमा, धर्म एक व्रत नेमा, कई धर्म एक व्रत नेमा, एक धर्म एक व्रत नेमा, आये बचन पति पद प्रेमा, बस मन माही सपने हुआ न पुरुष जग नाही। एक ही धर्म और एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। भगवान कहते, सुन लो देवियों, एक कथा तुम्हें सुना दे। भगवान एक महाभारत की छोटी सी कथा सुना रहे हैं कि शायद भरी इनको समझ में आ जाए, लौट जाए। भगवान कहते हैं कि देखो देवी, एक महात्मा थे और जंगल में तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते कई साल व्यतीत गए। एक दिन क्या हुआ, एक चिड़िया ने महाराज जी के ऊपर विष्ठा कर दिया, गंदगी। महाराज जी ने क्रोध भरी दृष्टि से ऐसे देखा और जैसे देखा तो चिड़िया गिरी और भस्म होकर के, जल करके भस्म हो गई। महात्मा को लगा, वो अब हम सिद्ध हो गए हैं, अब हमारे में सिद्धि आ गई है। भगवान ने कहा, गोपियों से सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? गोपियों ने कहा इशारा से, सुन रहे हैं नंदन नंदन, सुनाओ। और देखो देवियों, अब वो 5 घर से भिक्षा लिया करते थे महात्मा। तो एक दिन भिक्षा मांगते मांगते गए, एक घर में पहुंचे तो कह रहे भिक्षाम देहि,
10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, पर वो वहां से माता रानी निकल ही नहीं रही भिक्षा देने। रोज तो निकल आया करते थे, पर अब जैसे महात्मा ने कहा तो महाराज 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए और मैया नहीं निकली। आधा घंटा बाद जब मैया आई तो महात्मा क्रोध में भर के बोले, ए देवी, हमें ऐसे वैसे महात्मा मत मान लेना, अपना सौभाग्य समझो जो तेरे द्वार पर हम भिक्षा लेने आ गए। अरे किसी महात्मा को इतना प्रतीक्षा करवाते हैं। उस माता ने कहा, ए बाबा, ये गुस्सा संभाल के रखो, अपने पास रखो, मुझे ज्यादा क्रोध न दिखाओ। मैं वो चिड़िया नहीं हूं महाराज जो जल करके भस्म हो गई है। महात्मा ने के तो महाराज होश उड़ गए। अरे राम राम, ये देवी ये बात कैसे जान गई? क्योंकि वहां मेरे अलावा कोई न, एक चिड़िया और एक मैं। महात्मा जी ने हाथ जोड़ करके कहा, देवी ये बात तुम्हें कैसे पता चली? सुनो महाराज, जो तुम तपस्या करके सिद्धि प्राप्त किया है ना, आप जो तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करते हैं वो मैंने अपने पति की सेवा करके सिद्धि प्राप्त कर ली है। क्योंकि मैं अपने पति की सेवा में लीन थी, इसलिए मुझे प्रतीक्षा हो गई, इसलिए मुझे देरी हुई है और आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। इसलिए ध्यान रखना, पतिव्रता नारी का बड़ा पवित्र धर्म होता है। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? भाई बांसुरी बजा करके बुलाया और फिर ऐसी बातें कर रहे हैं। कह राजन थोड़ा तो विचार करो। भैया आप लोग विचार करिए, हम लोग बाजार में जाते हैं, जब गर्मी आती है तो कहते चलो एक घड़ा ले आते हैं, घड़ा खरीद लाते हैं पानी भरने के लिए। तो जब वो घड़े को खरीदने जाते हैं तो कितना निगरानी करते हैं, कहीं स्यावर तो नहीं, अधपका तो नहीं है, कहीं चू तो नहीं रहा, फूटा तो नहीं है। ठोक पीट करके देखते हैं, वो 150, 150 का घड़ा होगा, तब हम लाते हैं। इतना निरीक्षण करने के बाद तो भगवान भी आज गोपियों के अपने परम धाम की प्राप्ति कराने जा रहे हैं। जीव और ईश्वर का मिलन होने जा रहा है, इसलिए भगवान भी आज इनकी परीक्षा ले रहे हैं कि अगर अभी भी इनका मन अपने परिवार में, बच्चों में, नाते रिश्तेदार में अगर लगा हो तो ये लौट जाए। इसलिए भगवान परीक्षा ले रहे हैं। गोपियों ने कहा अगर कन्हैया कहो तो हम भी एक छोटी सी कथा सुना दो। भगवान ने कहा सुना दो, हम तो सुनने के लिए खड़े हैं। कहा एक पतिव्रता नारी थी। भगवान से कहा ध्यान से सुनना। प्रभु ने कहा सुन रहे हैं। कहा एक पतिव्रता नारी थी, पति को नहलाती, धुलाती, पिलाती, खिलाती, सुलाती, टहलाती, नचाती, गवाती, सब करती। एक दिन पति ने कहा देवी थोड़ा हमारा व्यापार मध्य पड़ गए, अब ज्यादा कमाई नहीं हो रही है यहाँ, तो हम थोड़ा बाहर कमाने जाना चाहते हैं। पत्नी ने कहा स्वामी अगर आप चले जाओगे तो जब तक मैं आपकी पूजा नहीं कर लेती हूँ तो कुछ खाती नहीं हूँ। ये पहले की माताएं थी, भगवान जाने, राधे राधे। अब तो महाराज अब करवा चौथ के चंदा को भी देखा जाए तो देखो 3-4 बार लड़कों को भिजवाएंगे, देखो जाके निकला कि नहीं निकला। तो ये पहले की माताएं की बात है, गोपियां सुना रही हैं कि अब जो है मैं क्या करूंगी अगर आप चले जाओगे। उसने क्या किया, एक मिट्टी का पुतला बनाया, कह ले इसी में मेरा दर्शन करना। वो भोली भाली थी, समझ में आ गई। अब आज के माताओं को कह दिया गया हो तो भगवान जाने। तो वो जो है उसी पुतले को पति समझ करके पूजा करती रही और वो व्यापार करने चला गया। 1-2 साल बाद जब वापस आया, गोपियां कह रहे हैं कन्हैया सुन रहे हो? भगवान क्या सुन रहे हैं? जब 2 साल बाद वो आया तो कन्हैया वो माता उसी पुतले की पूजा कर रही थी। श्रीमान जी आए और साकर बजा रहे हैं, दरवाजा रे सुनती हो, खोलो जल्दी से, मैं आ गया। और वो पूजा कर रही पुतले की कन्हैया। तो अब ये बताओ गोपी को जाना चाहिए पूजा के बीच से दरवाजा खोलने की नहीं जाना चाहिए?
भगवान ने कहा, अरे देवियों कैसी बात करती हो? अरे जब उसका असली पति आ गया तो उसको जाना चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए, जल पिलाना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। गोपियां हंसने लगी ताली बजा करके। कहा, कन्हैया स्वयं आपने प्रश्न किया और स्वयं आपने ही उत्तर दे दिया। अरे हम सबके पति तो आप ही हैं, प्रत्येक जीवात्मा के, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे हम प्रत्येक जीवात्माओं के पति भगवान नारायण ही हैं। मीरा ने कहा, अरे ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जा, वर वरिये गोपाल जी जस चुड़ लो अमरे हुई। ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जा, वर वरिये गोपाल चुड़ लो अमरे हुई जा। कहते हैं भैया भगवान परीक्षा क्यों ले रहे थे गोपियों को? कहते सभी गोपियां आ गई थी पर राधा रानी नहीं आई थी। जब तक राधा रानी रास में नहीं आएंगी तो रास कैसे संपन्न होगा? इसलिए भगवान वार्ता में ही समय व्यतीत कर रहे थे। राधा रानी आ गई, भगवान प्रसन्न हो गए और कहते अब आप सबके साथ में रास लीला करूंगा, रास रचाऊंगा। तो दो दो गोपी है और एक एक माधव है। भगवान 3 ताल 16 मात्रा में राग यमन में महाराज नीरे गा रे सा, नीरे गा धानी सा, नीरे गा रे सा। धान्य धान्य ब्रज धाम सखी, ब्रज धाम सखी रे, रास रचत जहाँ कृष्ण मुरारी, रास रचत जहाँ कृष्ण मुरारी। धान्य धान्य ब्रज धाम सखी, धान्य धान्य ब्रज धाम सखी रे, धान्य वे पाछी धन्य वे गौवे, धन्य विपासी धन्य गौवे, धान्य धान्य नर नारी सखी, धन्य धन्य नर नारी सखी रे, धान्य धान्य ब्रज धाम सखी
धान्य मृगौरे धान्य धान्य नर नारी सखी धान्य धान्य नारी सखी सा नि ध प ग म प प ग रे नि रे सा सा नि ध प ग म प प नि रे सा रे रे ग ग म म प प ग रे नि रे सा नि रे रे ग ग म प प नि रे सा प म ग म ध म ध सा सा नि रे सा म ग सा सा नि रे सा नि रे ग रे सा नि ध प प म ग रे नि रे सा नि रे गा रे सा नि ध प प नि रे सा 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 नि ध प ग म प प ग रे नि रे सा 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 नि ध सा सा नि ध प ग म प प ग रे नि रे सा सा नि ध सा नि रे रे ग ग म म प प ग रे नि रे सा प म ग म ध म ध सा सा नि रे सा नि रे ग रे सा नि ध प प म ग रे नि रे सा 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 नि ध प ग म प प ग रे नि रे सा 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 नि ध प ग म प प सा सा नि ध प ग म प प ग रे नि रे सा सा नि ध प ग म प प ग रे नि रे सा रे ग ग म म प प ग रे नि रे सा रे ग ग म म प प सा सा नि ध प ग म प प ग रे नि रे सा 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 नि ध प नि नि रे रे ग ग म म प प ग रे नि रे सा नि नि रे रे ग ग म रे सा नि नि रे रे ग ग म म प प ग रे नि रे सा नि नि रे रे ग ग म म प प सा सा नि ध प सा सा नि ध प ग म प प ग रे नि रे सा 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 नि ध प ग म प प ग रे नि नि रे रे ग ग म म प प ग रे नि नि रे रे ग ग म म प प ग रे नि रे सा सा नि ध प सा सा नि ध प सा सा नि ध प ग नि रे दो दो गोपी के बीच एक एक माधव हमारे बाकी बिहारी भगवान गोपियों के मनोरथ पूर्ण कर रहे थे, पर गोपियों के अंदर अभिमान आ गया कि भगवान हमारी सुंदरता को देख करके मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि कोई आप ये ना मान लेना कि भगवान के बहुत बड़े भक्त हो तो आप बच गए हो। कितनी भी साधना करने के बाद भी आपको अभिमान आ सकता है, इसलिए सतर्क रहना चाहिए। आज गोपियों को अभिमान हो गया, अपनी सुंदरता का अभिमान हो गया, और जहां आया अभिमान वहां से भाग गए भगवान। इसलिए जैसे गोपियों के अंदर अभिमान आया, सुखदेव जी कहते राजन आज भगवान एक वधू को साथ में लेकर के वहां से अंतर्धान हो गया। सभी गोपियां जैसे भगवान दूर हुए, सब गोपियां भगवान के विरह में रोने लगी। हरे राम राम, हमने ये तुच्छ शरीर में अभिमान कर लिया। भगवान के विरह में गोपियां, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी जोर जोर से रोने लगी। ऐसी स्थिति हो गई गोपियों की जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, सूरज नहीं। सब गोपियां
पीपल से पूछ रही हैं, बरगद से पूछ रही हैं। तुलसी माता से पूछ रही हैं, हे वृंदा आप बताओ हमारे श्याम सुंदर कहाँ चले गए? क्योंकि जब तक तुलसी का भोग नहीं लगता, तुलसी चढ़ती नहीं है, तो हमारे प्रभु जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो बताओ ना वृंदा, तुम तो भगवान को बहुत प्रिय हो। पर तुलसी माता ने भी कोई जवाब नहीं दिया। माता पृथ्वी से पूछ रही है, वसुंधरा तुम्हें तो पता होगा, क्योंकि तुम्हारे बिना स्पर्श के नंद नंदन कहीं जा नहीं सकते। पर जोर से हवा आई, हवा का झोंका आया और दूरबा जो घास है वो हिल गई। तब गोपियों ने कहा, ये कैसे हमें बताएगी? अरे ये तो हमारी सौत है। और भैया सब गोपियां भगवान के विरह में रो रही हैं। और जिस गोपी को भगवान साथ में लेकर के गए हैं भैया, वो गोपी राधा रानी है। पर सुखदेव जी ने भागवत जी में राधा रानी का नाम नहीं लिया। क्योंकि राधा जी सुखदेव जी की गुरु हैं। और राधा शब्द में इतना तत्व समाहित समाविष्ट है कि अगर सुखदेव जी एक बार भी राधे कह दें तो सुखदेव जी को डर लग रहा है कि कहीं हमारी समाधि न लग जाए। इसलिए सुखदेव जी राधा जी का नाम भागवत में कहीं नहीं लिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमियों से आग्रह है कि जब भी आप व्यास पूजन करने आए, जब हम लोग भजन में डूबे हों तो आपकी श्रद्धा को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। क्योंकि ये जो भागवत कथा है समाधि भाषा की कथा है, तो आप लोग अन्यथा न लें। हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है। और ब्राह्मणों से विशेष करके कि जब हम भजन में हों, कीर्तन चल रहा हो, जैसे भैया पहले आए थे मामा जी, उसमें आ जाया करिए। उन बहनों को पता नहीं है, और क्योंकि अवस्था दूसरी होती है, इसलिए आपसे आग्रह है। सभी लोग आप स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। तो जैसे हम लोग भजन बीच में आता है तो उसी समय आप लोग आ जाया करिए।
और आप लोग वहीं से अगर प्रणाम कर दें तो बहुत अच्छा है। जो भी आपकी श्रद्धा सुमन है भगवान की, बिहारी जी सामने बैठे, आप वहां भी छोड़ दिया करें भैया। आज सब गोपियां रो रही हैं। इधर राधा जी ने विचार किया कि अगर मैं प्रभु को बहुत देर तक दूर रखूंगी इन गोपियों से, तो मुझे डर लग रहा है कि सभी गोपियां मेरी सहेलियां ही हैं, मेरी बहनें हैं, कहीं अपना प्राण न त्याग दे। अगर भगवान इन्हें नहीं मिले तो मुझे डर लग रहा है कि गोपियां जो है अपना शरीर त्याग देंगी। इसलिए राधा जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, अब हम चल नहीं पा रहे हैं, चलते नहीं बन रहा। भगवान ने कहा, नहीं चल पाते स्कंद आरूह्यताम। हे श्यामाजू, स्कंद आरूह्यताम, स्कंद संस्कृत में कंधे को स्कंद कहते हैं, कि आप हमारे स्कंद में बैठ जाइए। या तो भगवान कहना चाहते हैं कि जो वृक्ष होते हैं, जो वृक्ष की डालियां होती हैं, उन्हें भी संस्कृत में स्कंद कहते हैं। भगवान कहना चाहते होंगे कि हे श्यामाजू, जो कदम का वृक्ष है, इनके डालियों में, वृक्ष में थोड़ा बैठ जाइए ना, आइए हम बैठा दे रहे हैं, विश्राम कर लो। यह तो भगवान कहना चाहते हैं। भागवत में 12 स्कंद हैं, ये 10वें स्कंद की कथा चल रही। भागवत के अध्यायों के समूह को हम स्कंद कहते हैं। तो आज कहना चाहते भगवान कि राधा रानी, ये 10वें स्कंद की कथा चल रही है, आप भागवत के 10वें स्कंद में बैठ जाओ। क्योंकि जब पंचरासाध्याय की जीव कथा सुनेगा और अगर राधा तत्व उसमें समाविष्ट नहीं होगा, समाहित नहीं होगा, तो उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए वृंदावन में कहते हैं, राधे राधे श्याम मिला गया। क्योंकि श्याम हमारा राधा के बिना अधूरा है। इसलिए भगवान ने कहा होगा कि भागवत के 10वें स्कंद में बैठ जाइए। और जैसे राधा जी बैठने के लिए उद्यत हुई, तो भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। जैसे कंधे में बैठने के लिए राधा जी बढ़ी, उसी समय सभी गोपियां आई। कहा, राधा जी, आपको भी भगवान छोड़ करके चले गए। कहा, देवियों, तुम्हें अभिमान हो गया और हमें जो है मान हो गया। गोपियों ने कहा, आप आदेश करिए तो 84 कोस के ब्रज में श्याम सुंदर नंद नंदन जहां कहीं भी छुपे होंगे, हम ढूंढ करके लाएंगे। राधा जी ने कहा, बहनों, ये गलती न करना, क्योंकि आज हमारे प्राण प्रियतम अपने चरणों में चरण पादुका भी नहीं पहने हैं। हम जितना उन्हें खोजेंगे उतने दूर वो भागेंगे और उनके पैरे में, उनके तलवे में कंकड़ पत्थर कांटे लगेंगे और हमें असहनीय पीड़ा होगी। इसलिए ये गलती न करना। चलो हम सब लोग जो है भक्ति स्वरूपा यमुना की सन्निधि में चलते, यमुना तट पर चलते हैं और मैया यमुना के तट पर ही उनसे प्रार्थना करेंगे। पुनः पुलिनमागत्या कालिंद्या कृष्ण भावना शमवेता जगुः कृष्णं तदा गमन कांक्षिता। सब यमुना तट पर आए और भैया भागवत जी में 11 गीत हैं। 5 गीत गोपियों ने गाया गोपियों ने। सबसे प्यारा गीत है माताओं बहनों भैया गोपी गीत। कहते हैं जो प्रतिदिन गोपी गीत सुनते हैं या प्रतिदिन गोपी गीत का पाठ करते हैं, उन्हें एक न एक बार जीवन में भगवान राधा रानी जी के साथ दर्शन देते हैं। तुम्हें लगा कि हमने तो बहुत पाठ किया है, अभी तक क्यों नहीं? तो ये मान लेना कि तुम्हारे मृत्यु के भी समय चारपाई में पड़े लोग रोते रहते हैं, हाय हाय। मगर उस अवस्था में अगर तुमने गोपी गीत का पाठ किया है, श्रवण किया है, तो राधा रानी के साथ भगवान तुम्हारे सामने आएंगे और उस अवस्था में सब रोते हैं पर तुम हंसोगे। इसलिए आज गोपियों ने बहुत ही प्यारा गीत गाया है, गोपी गीत।
आइए आप लोग भी भाव में डूब जाइए। भगवान के विरह में गोपियां रो रही हैं। आप भी भगवान से कहिए प्रभु कब दर्शन होंगे। हे नाथ हमारे ऊपर भी कृपा करें। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत नाथ ते शुल्क राशिका वरद विष जला प्याया नंदनो भवा अखिल देना मंतरात्मक विघ्न सारथी तो विश्वगुप्ताए सखा उदेवा सात्वतां कुले व्यथिता भयं प्रेषितुर्यते चरणमीयुषा संस्कृते भयं करे सरोरुहा सब गोपियां भगवान से रो रही हैं, कह रही पुकार पुकार के जयति तेधिकं जन्मना व्रजा। हे गोपाल, जब से आपका ब्रजधरा पर जन्म हुआ है तो हम अपने को पवित्र मानने लगे। अरे जिस ब्रजधरा पर आपका जन्म हुआ उसी में हमारा जन्म हुआ तो हम पवित्र हो गए, श्रेष्ठ हो गए, धन्य हो गए। जयत तेधिकं जन्मना व्रजा सयत इंदिरा। इंदिरा नाम है लक्ष्मी का। अरे जब से आप ब्रजधरा पर पहुंचे हैं माता लक्ष्मी ने वैकुंठ का त्याग कर दिया। माता लक्ष्मी वैकुंठ नहीं जा रही हैं कि जब मेरे प्राण प्रीतम ब्रज भूमि पर हैं तो मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। अरे पहले लोग वैकुंठ जाने की तैयारी करते थे लाला, पर जब से आपका ब्रज भूमि पर जन्म हुआ है तो लोगों ने वैकुंठ जाने की इच्छा छोड़ दिया। नहीं, अब हम वैकुंठ नहीं जाएंगे, अब तो हम वृंदावन जाएंगे, क्योंकि वहां प्रत्यक्ष भगवान विराजित है बांके बिहारी। हे नंदनंदन,
तुम्हारे माता पिता तो बड़े दयालु हैं, मैया जसोदा कितनी दयालु है, बाबा नंद कितने कृपालु हैं, आप तो उन्हीं के पुत्र हैं, आप इतने निष्ठुर कैसे हो गए? हे लाला, आपको यही करना था तो विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युता नला। विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसा, काली नाग के प्रभाव से पूरे यमुना में जल दूषित हो गया था। गौ माताएं जल पीती तो मर जाते थे, जीव जंतु वहां से निकलते तो मर जाते थे। आपने क्यों वहां से काली नाग को भगाया? अरे हमें मर जाने दिया होता तो कम से कम आज ऐसे आपकी विरह में तड़पती तो नहीं। वर्ष मारुता, घनघोर पानी बरसाया इंद्र ने, आपने क्यों गोवर्धन धारण कर लिया? हमें बह जाने दिया होता। पूरे जंगल में आग लग गई थी, आपने अग्नि का पान क्यों किया? क्या इसी तरह विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए? गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, ये तो नहीं मान रहे हो कि तुम मेरे से कैसा प्रेम करती हो? जब मैं रामावतार में आया था तो मेरे पिताजी चक्रवर्ती सम्राट, उनका प्रेम था। तुम कैसी हो? तुम प्रेम भी कर रही हो और जीवित भी हो। पर जब गोपियां कह रही हैं, तुम सोचते होगे कि मेरे पिताजी मेरे से कितना प्रेम करते थे। जैसे सुमंत ने कहा, राजन मैं राम को नहीं ला सका। चक्रवर्ती सम्राट तुरंत कह रहे हैं, कौशल्या अब मेरा समय आ गया। जिस समय में श्रवण कुमार के माता पिता को, श्रवण को मैंने बाण चलाया था, उसी समय माता पिता ने श्राप दिया कि दशरथ, आज जैसे हमारे मृत्यु के समय हमारा पुत्र श्रवण नहीं है, एक दिन राजा वो समय आएगा, तेरे मृत्यु के समय तेरे 4 पुत्र होंगे पर एक भी पुत्र तेरे पास नहीं होगा। अरे देख कौशल्या, आज मुझे दीवाल में श्रवण कुमार के माता पिता दिखाई दे रहे हैं। और याद करते करते दशरथ जी भगवान के अपने पुत्र राम की विरह में अपने प्राण त्याग दिए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरह राव गयो सुरधाम। दशरथ जी ने 6 बार राम राम कह करके अपने पुत्र विरह में अपने प्राणों को छोड़ दिया। गोपियां कह रही, नंद नंदन, अगर ये सोच रहे हो तो क्या माता जानकी आपसे प्रेम नहीं करती थी? हनुमान जी जब माँ का पता करने गए लंका में, लौट के आए, राम जी ने पूछा, हनुमान जानकी तो ने मेरे विरह में प्राणों को त्याग दिया होगा। हनुमान जी रो पड़े, नहीं प्रभु, माँ के कब प्राणों को त्याग दिया होता? नाम पहारो दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाल, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के माँ की तो प्राण निकलते हैं स्वामी, पर जैसे माँ के प्राण निकलते हैं तो माँ सतत आपका नाम जपती हैं, राम राम राम। इसलिए जो राम नाम रूपी पहरेदार हैं, माता के प्राणों को धक्का मार करके अंदर कर देते हैं और माँ के प्राण निकल ही नहीं पाते हैं। इसलिए हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, अभी भी माता जानकी जीवित है, पर अगर आप नहीं गए तो माँ अपने प्राणों को त्याग देंगे। गोपियां कह रही हैं, तो क्या माता जानकी आपसे प्रेम नहीं करती थी? पर तब भी वो जीवित रही। इसी तरह हमने भी आपकी कथा सुनी है। तब कथामृतम ताप्त जीवनम कवि विदितम,
कलमसाप। तब कथामृतम, हमने भी आपकी कथा सुनी है, इसलिए प्राण नहीं निकल रहे हैं। पर हे प्रभु, अगर आपने अब दर्शन नहीं दिया तब हमारे प्राण सुरक्षित नहीं रहे। सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुकवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्याश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां कृष्ण दर्शन लालसा। रुरुदु सुस्वरम राजन। गोपियां भगवान के विरह में तड़प तड़प जोर जोर से रोने लगी। और जैसे गोपियां रोई तो आज भगवान सभी गोपियों के सामने प्रकट हो गए हैं। बोली श्री बांके बिहारी लाल की। और कहते हैं जैसे शरीर से प्राण निकल गए हों, गोपियों की स्थिति ऐसी हो गई थी। और जैसे भगवान का दर्शन किया है तो जैसे उस शरीर में पुनः प्राण आ गए हों। गोपियों ने जैसे प्रभु को देखा, सब खड़ी हो गई। किसी ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया, कोई गोपी भगवान के हाथों को दबाने लगी। भगवान कहते हैं, हे देवियों, हे गोपियों, आज मैंने जाना कि जो तुम्हारा प्रेम है बड़ा पवित्र है, बहुत निर्मल है, बहुत शुद्ध है। और मैं अब आप सबके साथ अब रास रचाऊंगा। अब भगवान जैसे रास प्रारंभ करना चाहते हैं, उसी समय एक देव आ गए, बड़े सुंदर है। भगवान ने कहा, आपका परिचय? कहा, हम हैं कामदेव। तो कहा, यहाँ क्या काम है? कहा, महाराज, जहाँ विश्व सुंदर गोपियाँ होती हैं और त्रिभुवन सुंदर आप होते हैं, वहाँ तो मेरे पांचों बाण चलते हैं। आज भगवान को पराजित करने के लिए कामदेव आया था, इसको अभिमान हो गया था। भगवान ने कहा, तो तैयार हो जाओ कामदेव, आज हम तुम्हें बता देंगे। क्योंकि ऐसे वैसा रास नहीं है। लोग कह देते हैं ना शब्द में कि ज्यादा रास न रचाओ, मगर ये रास शब्द में ऐसा कहना पाप है। क्योंकि ये रास की कथा ऐसी है, जब जीव ये रास पंचाध्याय की कथा सुन लेता है और जब 50 के ऊपर होता है तो काम उसे पीड़ा नहीं देता है और भगवान के परम धाम को जीव प्राप्त कर लेता है। तो कोई ऐसी वैसी लीला नहीं है, ये जीव और परमात्मा का मिलन की लीला है। इसलिए भैया आज भगवान कहते, कामदेव, आज तुम भी सम्मिलित हो जाओ, तैयार हो जाओ। ध्यान रखना, जो हारेगा वो पुत्र बनेगा और जो जीतेगा वो पिता बनेगा। शर्त मंजूर कर लो। कामदेव ने कहा, तैयार हूं। भगवान ने चुनौती दिया है यहाँ कि ऐसे नहीं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, ध्यान रखना कामदेव, जो पराजित हो जाएगा वो पुत्र बनेगा और जो विजयी होगा वो पिता बनेगा। और भैया अब भगवान ने राज प्रारंभ किया है। अरे ऐसो रास रचो वृंदावन, हे रही पायल सभी ऐसा भाव हो कि हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, बांके बिहारी हमारे साथ है, हमारे हाथों को पकड़े हुए हैं और हम भगवान के साथ बैठे बैठे ही नाच रहे हैं। इसी भावना से भगवान को लाइए अपने सामने। अरे ऐसो रास रचो, ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। पायल की झनकार, सखी पायल की झनकार। पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार की ऐसो जय हो, की ऐसो जय हो। ऐसो रास रचो वृंदावन, हे रही पायल की झनकार, हम लोग ताली बजाते हैं ऐसो भाव के साथ। रास रचो वृंदावन, है
सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, ऐसो कि ऐसो जय हो कि ऐसो रात रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार, राधे बोलो गढ़वीर बाबा की पायल की झनकार। मोर नाचे बंदर नाचे नाचे पक्षी गण, मोर नाचे बंदर नाचे नाचे पक्षी गण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, ऐसो रास रचो वृंदावन है रहे पायल की राधे ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार, पायल की झनकार सखीरी पायल की झनकार, ओ पायल की झनकार बज रही पायल की झनकार, रास रचो वृंदावन बज रही पायल की। और देखो हमारे भोलेनाथ भी, क्योंकि पार्वती मैया जा रही है, भोलेनाथ ने कहा देवी कहाँ जा रही हो? पट स्वामी वहीं जा रहे हो जहाँ पुरुष जाना निषेध है, पुरुष नहीं जाते हो। कहाँ? भगवान के रास में सम्मिलित होने जा रहे हो। भोलेनाथ ने कहा देवी हमें भी ले चलो। कहा महाराज वहाँ पुरुष का जाना मना है। तो कहा हमें भी अपनी सहेली बना लो ना, हमें भी गोपी बना लो, ले चलो। भोलेनाथ तो बड़े दयालु। अरे एक भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। जय हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी हमें दिखाओ प्यारी। आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। पार्वती वे माता के हारे मान नाथ पुरारी वृंदावन आ गए। बोलो गढ़वीर बाबा की।
पधारे हैं तो भोलेनाथ ने प्यारी बांसुरी बजाई है। अरे देखा है मैंने मोहन, समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा है मैंने समझ गए वो सारी बात में, सारी बात में। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधर वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारे, माने नाथ पुरारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, बनकर में ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए।